नमस्ते, जय हिंद। सभी प्यारे साथियों को नमस्ते। आपके अपने इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को समास लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके सामने, और ये मात्र 5 मिनट में, देखिएगा ध्यान से, मात्र 5 मिनट में आप लोग को समास का टॉपिक खत्म हो जाएगा, बहुत ही ट्रिक, बहुत ही खूबसूरत ट्रिक के साथ। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि आप लोग चाहे जोन पेपर दो, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, चाहे जोन पेपर दो, मात्र 5 मिनट। कितना मिनट? 5 मिनट, तुरंत खत्म समास। अगर वीडियो को अच्छा लगे ना तो इसको लाइक खूब दबा के करिएगा और इसको खूब दबा के शेयर करिएगा। ठीक, 5 मिनट, बस मात्र 5 मिनट। देखिए, समास की अगर हम बात करें तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त या संक्षेप। और जहां पे संक्षिप्त या संक्षेप की बात करेंगे, समास कहलाएगा। समास में तुमसे पूछेगा पद कितने होते हैं, तो समास में पद कितने होते हैं? 2। समास के तुमसे पूछेगा प्रकार कितने होते हैं, तो समास के प्रकार होते हैं 6। कितने प्रकार? 6। ठीक है, और अगर मुख्य प्रकार पूछेगा, मुख्य प्रकार, तो समास के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? 4। समास के मुख्य प्रकार 4, समास के प्रकार 6, समास में पद कितने? 2। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त या संक्षेप। ठीक, आगे चलिए। तो पहला आप लोग का जो समास है, पहला आपका समास कौन सा? अव्ययी भाव समास। पहला है आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरे समास की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा समास है तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा है? ठीक है, तत्पुरुष समास है, दूसरा तत्पुरुष समास है। ठीक है, तीसरे समास की बात करें तो तीसरा हमारा समास है कर्मधारय। तीसरा कौन सा? ठीक है, कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। ठीक है, चौथा समास की बात करें तो चौथा है द्विगु समास। चौथा कौन सा? ठीक है, द्विगु समास है। और पांचवा समास, पांचवा हमारा है द्वंद्व समास। पांचवा कौन सा? ठीक है, द्वंद्व समास है। और छठवां हमारा कौन सा है? छठवां हमारा है बहुब्रीहि समास। छठा हमारा बहुब्रीहि समास। तो मेरे भाई बहुत ताबड़तोड़ क्लास है, सामने देखिएगा। समास के हमने 6 प्रकार लिख दिया है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष समास में, ठीक है, अंतिम पद प्रधान, तत्पुरुष समास में अंतिम पद, और अंतिम पद को ही कहते हैं उत्तर पद प्रधान। कौन सा? उत्तर पद प्रधान। ठीक है, इसमें कर्मधारय में भी अंतिम पद प्रधान, द्विगु में भी अंतिम पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, और बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। और अन्य पद प्रधान की बात करें तो इसी को हम लोग कहते हैं तीसरा पद। इसको क्या कहते हैं? तीसरा पद। अगर कहीं पर, ध्यान सुनेंगे भाई सब लोग, ठीक है, अगर आप लोग के कहीं पर, ठीक है, उपसर्ग लगे शब्द मिल जाए, कौन से? उपसर्ग लगे शब्द, उपसर्ग लगे शब्द कहीं पर मिलते हैं, उपसर्ग लगे शब्द, मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, अगर कहीं पर आप लोग के उपसर्ग लगे शब्द मिलते हैं, कहूं पर, ठीक है, उपसर्ग लगे शब्द मिलते हैं, तो वहां हमेशा समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव। ठीक है, अगर दोनों पदों में एक समान शब्द मिलते हैं, एक समान शब्द, तो समास कौन सा? अव्ययी भाव। उपसर्ग में देख लिए कौन कौन आते हैं, जैसे यहां से प्रति आ गया, जैसे यहां से बे आ गया, जैसे यहां से बद आ गया, जैसे यहां से बड़ा आ गया, जैसे यहां से यथा आ गया, जैसे यहां से अनु आ गया, जैसे यहां से भर आ गया, जैसे यहां से इति आ गया, है ना, जैसे यहां से अभी आ गया, ये उपसर्ग लग गए। दोनों पदों में समान शब्द कैसे है? जैसे कल कल लिखा है, कल कल, कल कल का मतलब क्या? कलो कल जैसे लिखा है, कलो कल। अब यहां देखिए, कल प्लस कल, दोनों पदों में क्या है? एक समान शब्द है। समास अव्ययी भाव ठोक दीजिए। ठीक, अब जैसे लिखा है प्रत्येक, क्या लिखा? प्रत्येक। यहां उपसर्ग कौन सा? प्रति। जैसे लिखा है बेशर्म, क्या लिखा है? बेशर्म। यहां उपसर्ग कौन सा? बे। ठीक है, आ जाओ तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास समाप्त। तत्पुरुष समास देखिए, अगर किसी भी शब्द का विग्रह को में, से में, है ना, से अलग होने के अर्थ में, ये अलग वाला है। ठीक है, आगे के लिए में, किसमें? के लिए में। ठीक है, आगे का, की और के में, और में पर, अगर किसी भी शब्द का विग्रह इनमें से होता है, समास हमेशा तत्पुरुष होगा। अगर किसी भी शब्द का विग्रह इन रूप चिन्ह से होता है तो समास तत्पुरुष। जैसे यहां लिखा राजभवन, अब इसको तोड़ोगे तो राजा का भवन, राजा का भवन, राजा का भवन। अब यहां से का आ गया। अब जैसे रसोई घर, क्या? रसोई घर। अब इसको तोड़ोगे तो रसोई के लिए, यहां से के लिए होगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर हो जाएगा। यह आप लोग का तत्पुरुष समास हो गया। चलिए, कर्मधारय में अगर किसी भी शब्द विशेषण विशेष की बात करेगा, विशेषण विशेष की बात करेगा, विशेषण विशेष की, वहां हमेशा समास कौन सा होगा? कर्मधारय। विशेषण विशेष से कर्मधारय मारिएगा। ठीक है, और इसी के अंतर्गत उपमान, उपमेय और उपमान भी आता है, उपमेय और उपमान भी आता है, तो उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? कर्मधारय। कहीं पर भी उपमेय उपमान।
अब जैसे यहां से उदाहरण के लिए कहा गया काला घोड़ा, क्या कहा गया? काला घोड़ा। अब बताओ घोड़े की विशेषता क्या है? काला। ये विशेषण है कि नहीं है? जैसे कहते हैं सुंदर लड़का, सुंदर लड़का। अब बताओ लड़का की विशेषता क्या है? सुंदर है। उपमेय उपमान की बात करें, हम इसको भी अब हटा भी देंगे। उपमेय उपमान की बात करें तो उपमेय उपमान में जैसे आता है मृग नयनी, क्या? मृग नयनी, मृग के समान नैन, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख, लौह पुरुष, लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, ये उपमेय उपमान। ठीक है। द्विगु समास में जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, क्या हो? संख्या। जैसे लिखा गया चौराहा, जैसे लिखा गया सप्ताह, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची उसे द्विगु। द्वंद्व समास में शब्द आएंगे और उसी शब्द का विलोम आएगा, क्या आएगा? विलोम आएगा। शब्द और विलोम जहां मिलते हैं द्वंद्व समास मार दीजिएगा। अगर शब्द और विलोम ना भी मिले ना, विलोम ना भी मिले ना, तब भी गलत मत करिएगा, सही करिएगा। कहा है इसकी? जहां पे दोनों पद एक दूसरे पर निर्भर करें, निर्भर का मतलब जानत हो, ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित हो, आश्रित का मतलब जानत हो, द्वंद्व समास। ठीक है। अब जैसे विलोम समझो, जैसे लिखा है रात, रात का विलोम क्या? दिन। जैसे लिखा है सुबह, सुबह का विलोम क्या? शाम। जैसे लिखा है माता, माता का विलोम क्या? अहोरात्रि, अहो आहन का मतलब दिन, ठीक है ना। न्यूनाधिक, न्यून प्लस अधिक, ठीक है। धर्माधर्म, धर्म प्लस अधर्म, देवासुर, देव प्लस असुर, ये द्वंद्व समास है। यहां बहुब्री पे आ जाओ। बहुब्री की बात करें तो जहां पे अन्य पद प्रधान है तीसरा पद, और इसका मैं यहां इधर लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है पर्यायवाची। इसका मतलब क्या? पर्यायवाची। और जहां पर्यायवाची यहां पर किसके आएंगे? भगवान के आएंगे। किसके आएंगे? भगवान के। और जहां पर भगवान के पर्यायवाची या भगवान के कोई भी ना मिल जाए, बहुब्री समास ही होगा। जैसे चंद्रमौली, उदाहरण के लिए जैसे हम लिख दें, मैं यहां से इसको रंग बदल दूं थोड़ा सा तो आप लोग को बढ़िया दिखेगा। अब जैसे यहां से लिखा गया चंद्रमौली, क्या लिखा गया? चंद्रमौली। अब बताओ चंद्रमौली, क्योंकि भगवान लिखे जा रहे हैं तो इनको अलग रंग से दिखाओ। चंद्रमौली। अब चंद्रमौली लिखा गया, जैसे लिखा गया दशानन, क्या लिखा गया? दशानन। ठीक है, ये रावण का पर्याय। चक्रपाणी, गदापाणी, ये रावण का पर्यायवाची बहुब्री समास। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद भी आया होगा, और 5 मिनट के अंदर आपने समास का रिवीजन कर लिया। अब 5 मिनट के अंदर मैं बता रहा हूं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इस 5 मिनट के वीडियो आप लोग उसको दबा के शेयर करिए और दबा के लाइक करिए, और मजा आ जाएगा सबको। और इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। जितना भी तरीका हमने बताया है एक तरफ से आप इसको छाप लीजिए और दिमाग से छाप लीजिए। 1 नंबर 2 नंबर आपके फिक्स हैं, चाहे जो पेपर दीजिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करिए, लाइक करिए। सभी को जय हिंद, नमस्ते।